27 साल बाद बंपर जीत के साथ बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है और जीत ऐतिहासिक रही। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है। जीत के जश्न के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम के चेहरे पर मंथन। सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी केजरीवाल को चित करने वाले प्रवेश वर्मा के सर ताज रखेगी, या फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर बिहार साधने के लिए कोई पूर्वांचली दिल्ली का बॉस होगा? ये तमाम सवाल तो रेस में फिलहाल प्रवेश वर्मा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। केजरीवाल को इन्होंने हराया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे वीरेंद्र सचदेवा पर क्या पार्टी दाव लगाएगी? दिल्ली बीजेपी के चीफ हैं। पूर्वांचली के सिर क्या ताज हो सकता है? दिल्ली से सधेगा बिहार? ये तमाम सवालात, या फिर किसी और पर दाव खेलेगी पार्टी? तमाम अभी ऐसे सवाल हैं जो भी कुछ दिनों तक कायम रहेंगे। नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर है। 9 दिन में दिल्ली को नया सीएम मिल सकता है। सवाल है कि किसका होगा राज तिलक? विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने अपना फैसला बीजेपी के पक्ष में दिया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में कमल खिला। अब कार्यकर्ता जोश में है, पार्टी के नेता उत्साह से भरे हैं और जबरदस्त जश्न के इस माहौल के बीच चर्चा नए सीएम के चेहरे को लेकर भी हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी की इस बड़ी जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। बीजेपी की ओर से दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम की हो रही है। नई दिल्ली सीट से उन्होंने अहम जीत हासिल की। चुनावी जंग में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मात दी। ऐसा व्यक्ति मैं बड़ा जो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो जो भी पार्टी का विधायक दल तय करेगा, जो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा दिल्ली के चुनाव में ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने 12 साल से अजेय चले आ रहे अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी, जिन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चे खोले, जिन्होंने दिल्ली की बदहाली के खिलाफ जंग लड़ी और आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे को चारों खाने चित्त कर दिया। नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, मगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। उसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है। वो बाकी मीडिया के लिए हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधायक दल तय करेगा उसमें। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कई संभावित नामों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा से लेकर मोहन सिंह बिष्ट जैसे नेताओं के नाम का अनुमान लगाया जा रहा है। देश भर हर प्रदेश में हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जहां जीत के बाद कोई भी कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं। हमारे पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हमें मिलेगा विकसित भारत का, जैसे राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मिलने पहुंचने वालों में प्रवेश वर्मा ही थे। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी को बाहर करने के बाद अब पार्टी में भी हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही आगे की रणनीति की भी तैयारी है। हमें अपने काम पर भरोसा था, हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था। हम जानते थे कि उनका नेतृत्व इस दिल्ली को विकास दे सकता है और उनके नेतृत्व को दिल्ली की जनता ने सलाम किया। माना जा रहा है कि जल्द ही विधायकों से चर्चा के बाद सीएम का चेहरा फाइनल होगा। उसके बाद जल्द ही दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। आज तक ब्यूरो। आइए जरा कुछ समीकरण देख लेते हैं कि कौन कौन सीएम की रेस में आगे है, किस पर पार्टी दाव खेल सकती है। ये तमाम जो नाम है, देखिए शुरू से शुरू करिए। पहला नाम प्रवेश वर्मा रेस में सबसे ज्यादा आगे बताए जा रहे हैं। वहीं विजेंद्र गुप्ता, इनकी भी दावेदारी। अनिल कुमार शर्मा है, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, ये तमाम जो नाम हैं
लेकिन एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो टॉप लीडरशिप है वो चौंकाती रही है हमेशा से। ऐसे फैसले जिसके कयास किसी ने भी ना लगाया हो, जैसे हमने देखा है पूर्व में राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं सामने।